क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे पहले ये जो बर्गर का कॉन्सेप्ट है वो कौन सी चेन लेके आई थी? इट वॉज दी यूके बेस्ड विम्पी ब्रांड, जो कि सबसे पहले बर्गर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इन 1980s। इनफैक्ट अगर हम आज की तारीख की बात करें तो इस समय इंडिया के अंदर जो बर्गर के टोटल आउटलेट्स हैं इट इज़ 1304, और जो ब्रांड जिसके सबसे ज़्यादा आउटलेट्स हैं इट इज़ बर्गर किंग विथ 405 आउटलेट्स। और अगर बर्गर किंग के ऑल ओवर द वर्ल्ड आउटलेट्स की बात करें तो उनके आउटलेट्स 18,700 लोकेशंस पर हैं इन मोर देन 100 कंट्रीज़ एंड यूएस टेरिटरीज़। बट सरप्राइजिंगली ये जो यूएस बेस्ड बर्गर किंग कॉरपोरेशन है, जिसका जो एनुअल रेवेन्यू था इस साल का वो था $7.48 बिलियन, वो अपना 13 साल पुराना, जी हाँ 13 ईयर ओल्ड लीगल बैटल जो है वो हार गई विद अ लोकल पुणे बेस्ड बर्गर किंग। तो ये जो लॉसूट है वो 2011 में यूएस बेस्ड बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने फाइल किया था, जिसके अंदर वो क्लेम कर रहे थे कि जो पुणे बेस्ड बर्गर किंग है, ये जो लोकल बर्गर किंग है, उसने उनका जो ट्रेडमार्क है उससे वायलेट किया है, उसे इन्फ्रिंज किया है, और इसीलिए वो कोर्ट से ये कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो इस लोकल रेस्टोरेंट को, इस लोकल बर्गर जॉइंट को जो है रोके फ्रॉम यूजिंग देयर नेम, और इसके साथ साथ वो डैमेजेस भी जो है मांग रहे थे। बट अब 13 साल बाद फाइनली जो पुणे बेस्ड बर्गर किंग है, ये जो बर्गर जॉइंट है, उसे अपना नाम वापस मिल गया है। जी हाँ, वो ये केस जीत गई है क्योंकि कोर्ट का मानना है कि उन्होंने ट्रेडमार्क का कुछ भी वायलेशन नहीं किया था। तो आज के हमारे वीडियो में हम इसी केस के बारे में डिटेल में समझेंगे, साथ साथ ये भी समझेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम इस केस को स्टार्टिंग से समझें कि ये पूरा इशू स्टार्ट कैसे हुआ, तो इस केस का नाम है बर्गर किंग कॉरपोरेशन वर्सेस अनाहिता ईरानी एंड अनादर। तो ये जो पूरा इशू है ये 1992 में स्टार्ट हुआ था, जब पुणे के पास अपना एक पर्सनल बर्गर किंग आ गया था, जिसे अनाहिता ईरानी और शापुर ईरानी ने स्टार्ट किया था। तो ये जो रेस्टोरेंट है एक्चुअली में तो 1989 में स्टार्ट हुआ था, बट ये जो बर्गर किंग नेम है वो उसे यूज़ करना स्टार्ट हुआ था 1992 में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पुणे बेस्ड ईटरी है इसने बर्गर किंग ही नाम क्यों यूज़ किया, तो मैं बता दूं कि उस टाइम पे जो बर्गर किंग था वो इंडिया के अंदर नहीं था। पहला बर्गर किंग का जो आउटलेट है वो 2014 के अंदर आया था इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली में, और अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे में वो आया था 2015 में। तो जब जो पुणे बेस्ड बर्गर किंग है उन्होंने जब ईरानीज़ ने जब ये नेम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे बर्गर किंग कहीं पर भी इंडिया में मौजूद नहीं था। बट 2008 के अंदर क्या हुआ, ये जो यूएस बेस्ड बर्गर किंग कॉरपोरेशन है उनको ये पता चला कि पुणे के अंदर एक इंडियन बर्गर किंग भी है। ये चीज़ उन्हें कैसे पता चली? थ्रू अ डेटाबेस सर्च ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इंडिया इन द ईयर 2008। तो 2008 में उन्हें पता चला कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी बर्गर किंग नाम का एक ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर्ड है, और ये जो रेस्टोरेंट है वो ईरानीज़ चला रहे हैं अंडर द नेम बर्गर किंग इन कैंप एंड कोरेगांव पार्क। और अपने स्टैट्यूटरी राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए जो बर्गर किंग कॉरपोरेशन है उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया इन 2011, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि कैसे जो ये पुणे का बर्गर किंग है वो उनका जो ट्रेडमार्क है उसे इन्फ्रिंज कर रहा है, उसे वायलेट कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो इस पुणे बेस्ड बर्गर जॉइंट को जो है रोके फ्रॉम यूजिंग देयर नेम, और साथ साथ उन्हें डैमेजेस भी दिए। बट 13 ईयर्स के बाद जो कॉमर्शियल कोर्ट है पुणे के अंदर, उन्होंने इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया जो कि बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने फाइल की थी, और उन्होंने कहा, उनका ये मानना था, उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि ये जो पुणे बेस्ड बर्गर किंग है वो इस नेम को जो है काफ़ी टाइम पहले से यूज़ कर रहा था बिफोर दी अमेरिकन कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड इट्स ट्रेडमार्क इन इंडिया। तो जो यूएस का बर्गर किंग है उसके आने से कई टाइम पहले से पुणे के बर्गर किंग ने जो है उस नेम को यूज़ करना शुरू कर दिया था। साथ साथ कोर्ट ने ये भी देखा कि जो यूएस की कंपनी है उन्होंने 30 इयर्स तक जो है अपना ट्रेडमार्क इंडिया के अंदर यूज़ नहीं किया, जबकि उसी टाइम पे, उसी सेम टाइम पर जो पुणे का बर्गर किंग है वो कंटिन्यूसली उस नेम के अंदर जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था और अपने ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा था, जो कि लीगली करेक्ट है और ऑनेस्ट भी है। और इसी केस की वजह से जो पुणे बेस्ड बर्गर किंग था
वो इतने सालों से, पिछले 13 सालों से जो नेम बर्गर किंग है उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहा था। वो अपने रेस्टोरेंट्स बर्गर जॉइंट के नाम से जो है चला रहे थे, और बर्गर किंग जो नेम जो वो यूज़ कर रहे थे इतने सालों से, उन्होंने इतनी सर्विसेज प्रोवाइड की, वो इस केस की वजह से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। उनका कहना है कि इस केस की वजह से उन्हें कॉमर्शियली, पर्सनली काफ़ी लॉसेस भी उठाने पड़े हैं, और इसकी वजह से अब वो डिमांड कर रहे हैं डैमेजेस फ्रॉम दी बर्गर किंग कॉरपोरेशन। तो अब ये डैमेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो कहना मुश्किल है, बट ये जो केस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिग्निफाई करता है, ये बताता है दैट देयर इज़ नो प्लेस फॉर आर्बिट्रेरीनेस एंड एनार्की ऑफ बिग कॉरपोरेशंस। तो जो बिग कॉरपोरेशंस हैं, जो आके जो छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो है हावी हो जाती हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है ये बताने के लिए कि जो हमारा कोर्ट है वो इस तरीके से अपनी जो लोकल ईटरीज़ हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, उन्हें बैक कर रहा है, जो कि एब्सोल्युटली लीगल है। अब अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें, क्योंकि ये पूरा केस ट्रेडमार्क के बारे में था कि ये ट्रेडमार्क होता क्या है, तो जब आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स वेयर की, तो एडिडास, प्यूमा, नाइकी, ये तीनों ही जो ब्रांड्स हैं वो स्पोर्ट्स वेयर बनाते हैं। बट इनके जो स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं, आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो कि हाँ ये एडिडास का है, ये प्यूमा का है या नाइकी का है? तो इन सब के जो लोगोज़ हैं वो अलग अलग हैं, और इन लोगोज़ को ही देखकर जो है हम पहचानते हैं कि हाँ ये कपड़ा एडिडास का है या नाइकी का है। तो ये जो लोगो जो कंपनी लेती है उसी को ट्रेडमार्क कहा जाता है, वो उनका ट्रेडमार्क है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक डिस्टिंग्विशेबल साइन होता है, सिंबल होता है, जो कि सेपरेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन इंडिविजुअल एंड एंटरप्राइज फ्रॉम अनदर। तो ये जो ट्रेडमार्क्स होते हैं ये क्या क्या इंक्लूड करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, नंबर, ड्राइंग्स एंड डिज़ाइंस। तो एकदम सिंपल टर्म्स में ये जो ट्रेडमार्क होता है ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि गुड्स के साथ अटैच्ड होता है और इंडिकेट करता है उनका ट्रेड ओरिजिन। इस समय जो ट्रेडमार्क है ये सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि इंक्लूड करता है ट्रेडमार्क फॉर साउंड एंड स्मेल। अगर हम इंडिया में पॉपुलर ट्रेडमार्क्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? होंडा, इन्फोसिस, हॉर्लिक्स, इंटेल एंड किटकैट। तो अगर आप अपनी कंपनी चालू करना चाहते हो और अपना ट्रेडमार्क चाहते हो तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अंडर दी ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 एंड दी ट्रेडमार्क रूल 2017। तो ये जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी फाइल कर सकते हो। तो ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी कन्फ्यूजन होता है मार्केट प्लेस पे, ये वो ट्रेडमार्क ही होता है जो कि उस कन्फ्यूजन को दूर करता है। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन, दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।